चलिए, मंगलवार की सुबह इस हफ्ते का डे 2 और करनी है तैयारी एक और इंपॉर्टेंट और एक और इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन की। सबसे पहले आज मंगलवार का दिन निफ्टी 50 की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की करनी है हमको तैयारी। दूसरा, कल निफ्टी 50 के दो रिजल्ट्स आने थे, दोनों आए बाजार बंद होने के बाद। बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी, इन नंबर्स पे खुलते ही करना है रिएक्ट। और आज निफ्टी 50 की एक कंपनी बजाज फिनसर्व और इसके साथ साथ 11 और वायदा बाजार के रिजल्ट्स हैं जो अवेटेड। और हाँ, बिहार असेंबली इलेक्शंस, उसका सेकेंड और फाइनल फेज ऑफ पोलिंग आज होनी है। सुबह की शोज देखने के बाद, नहीं सुबह के नहीं, दोपहर के शोज भी देखने के बाद वोट डालने जरूर जाइएगा। मजाक कर रहा हूं, वोट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वो डाल दीजिए, शोज वोज तो रोज होते रहेंगे। कल हफ्ते की अच्छी शुरुआत हुई। 3 दिनों की बैक टू बैक कमजोरी पिछले हफ्ते देखने को मिली थी फ्राइडे तक, उससे कुछ हद तक उभरे फाइनली एक इन ग्रीन क्लोज भारतीय बाजारों ने दिया। इंट्राडे चार्ट जरा स्क्रीन पे रखिएगा, जहां खुले थे वही दिन के लोज थे। वो कहते हैं ना, ओपन इज इक्वल टू लो, वो रिफ्लेक्ट कर रहा था कि शुरुआत में अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हुआ। इनफैक्ट एक समय 2/3% के उछाल के साथ, एक समय 160 पॉइंट मजबूती के साथ भारतीय बाजार कामकाज कर रहे थे। आज जाते जाते थोड़ा बहुत कूल ऑफ हुए, कुछ कूल ऑफ जरूर हुए, और इवेंचुअली क्या हुआ, एक छोटी ही सही एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई, कह लीजिए कॉशियस सा अटेम्प्ट था रिकवरी पे हाल की वीकनेस के बाद। हाँ, एक दिक्कत थी कल दिन भर, वो थी कि एडवांस डिक्लाइन दिन भर मैच ही कर रहे थे। जब लार्ज कैप बढ़िया मूव्स दिखा रहे थे तो ऐसा नहीं था कि ब्रॉडली देखिए दिन भर की लकीरें आपकी स्क्रीन्स पर हैं। ये क्लियरली दिखा रहा था कि पार्टिसिपेशन लिमिटेड था कल के ट्रेडिंग सेशन में। खैर कोई नहीं, आज मंगल है, रही सही कसर आज पूरी कर लेंगे हम। गिफ्ट निफ्टी लेकिन कह रहा है एकदम फ्लैट 19-20 पॉइंट इन ग्रीन। हम आज के इस सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। लाइए जरा ग्लोब पर नजर कस्टिंग, उसके बाद देखते हैं आज के ग्लोबल समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, उसके बाद रणनीति आगे देखी जाएगी। हमारे एशियन पियर्स वैसे क्रॉस द ग्लोब कल एक बढ़िया सेशन रहा। मतलब कल क्या था, यूएस के फ्यूचर्स तेजी कर रहे थे, उसका रब ऑफ एशिया पे, उसका रब ऑफ हम पे था। कुछ अपडेट्स यूएस शटडाउन के जो हमने कल सुबह ही 7 बजे डिस्कस कर रखे थे। तो एशिया ने बढ़िया कर रखा था, उसके ऊपर एशिया आज मिला जुला सा कामकाज कर रहा है। यूएस में क्या हुआ, हम जब सेशन की समाप्ति कर रहे थे उस समय यूएस की फ्यूचर्स आधे से 1.5% मजबूत थे। नैस्डैक सबसे अच्छा 1.5% ऊपर था। एक्चुअल सेशन में 3/4 से 2.25% का उछाल। तो एक्सपेक्टेशन जो प्राइस इन करके गए थे 3:30 बजे, उससे बेहतर एक्चुअल सेशन था। और आज सुबह की फ्यूचर्स फ्लैट, स्लाइटली इन ग्रीन, तो हैंडओवर ज्यादा अच्छा है जैसा डाइजेस्ट किया था उससे। ठीक है, लेकिन मिला जुला सा लेकिन रुझान एशिया का है इस बीच। भाई कल तक के अपडेट हॉर्माज ने सुबह दिए थे कि अभी ताज़ा खबर यह है कि शटडाउन रिलेटेड डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में कुछ सहमति बनने के इंडिकेशंस हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, ऐसे कह दीजिए लोकसभा में पास हो गया था, राज्यसभा में जाने तक की कहानी बन रही थी। क्या हुआ, ओवरनाइट डेवलपमेंट्स क्या हुए, बात कहां तक पहुंची, और उन यूएस शटडाउन के अलावा क्या क्या अपडेट्स हैं जान लिया जाए। और माज गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या अपडेट्स हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। लोकसभा में भी पास होना है, वोट अभी तक हुआ नहीं है सेनेट में। वहां पर सिर्फ उन्होंने सहमति बनाने के लिए, सेनेट में भी वोट नहीं, वो 60 वोट क्या था फिर, वो सिर्फ डेमोक्रेट्स आ गए थे इनके उस प्रोसेस को अप्रूव करने का वोट था कि उस पर वोट कराया जाए। तो अब तक सेनेट में आज अभी मतलब बिल पेश होगा, ऐसा बिल पेश होगा आज देर रात उनके समय अनुसार। तो जब सेनेट में होगा उसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा, और फिर हाउस में जाएगा बुधवार तक। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स तो सितंबर से इन सेशन नहीं है, तो हाउस के जो स्पीकर हैं माइक जॉनसन, उन्होंने सभी जो हाउस के मेंबर्स हैं उन्हें 3 दिन की डेडलाइन दी है कि आप तुरंत ही वॉशिंगटन पहुंचे
ताकि उस पर वोट हो सके। तो सेनेट में जब पास होगा तब जाकर के बिल जो है वो, मोटा मोटी लेकिन ये मान लिया जाए कि हो गया, ऐसा हो गया, डील सील हो गई। नहीं ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स इसे पास करेंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सेनेट के सदस्य अलग है, हाउस के सदस्य अलग है। तो पर अगर पार्टी की विप नहीं होती वहां पे क्या? नहीं वो हो भी, अगर हो भी तो, लेकिन डेमोक्रेट्स अगर माने नहीं, अगर उन्हें एक स्पेसिफिक वोट चाहिए, तो अगर डेमोक्रेट्स ना माने हाउस के, तो फिर से वो फेल हो जाएगा, तो वो डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचेगा ही नहीं उसे कानून बनाने के लिए। दोनों तरफ से उसे पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से जो है अब तक अटकलें लगी है, लेकिन उम्मीदें बड़ी है कि ये हो सकता है। और उसी वजह से कल बाजार बहुत चले, डाउ लगभग 400 अंक चला, नैस्डैक तो 500 चला, एनवीडिया, ब्रॉडकॉम, माइक्रोसॉफ्ट सभी में तेजी थी। शटडाउन हुआ तो गिरे तो नहीं, खत्म होने की खबर में चल गए और चल इसलिए भी गए, हाँ वो फायदा इसलिए क्योंकि अब जाकर के उम्मीद ये जगी, क्योंकि अगर शटडाउन खत्म होगा तो जो सारा मैक्रो डेटा जो 2-2 महीने से आया नहीं है, जॉब्स डेटा हो, जॉबलेस क्लेम्स हो, इन्फ्लेशन हो, पेंडिंग डेटा आने शुरू, सारा पेंडिंग डेटा आना शुरू होगा। वो सारा पेंडिंग डेटा आना शुरू होगा तो फेड को डेटा मिलेगा, फेड को डेटा मिलेगा तो ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें शायद बढ़ सकती है। तो उस वजह से जो है बाजार इस उम्मीद में भी चल रहे हैं कि जो दिसंबर के महीने में पॉलिसी स्टांस जो जेरोम पावेल ने वेट एंड वॉच मोड पर रखा था, अगर वो सारा डेटा आ गया तो शायद उनका स्टांस बदल जाए और फिर जाकर के जो कमज़ोर मैक्रो डेटा है लेबर मार्केट का, उसकी वजह से जाकर के वो ब्याज दरों में कटौती करे। इस उम्मीद से कल बाजार चले। इस डील का हिस्सा क्या क्या है? अब इस डील की, अगर ये डील पास हुई तो फंडिंग उतनी होगी कि सरकार 31 जनवरी 2026 तक चले। इससे कुछ लोग नाखुश इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे रिपब्लिकन्स ये चाहते हैं कि एक ऐसी डील बनाई जाए जो सितंबर 2026 तक फंडिंग जारी रख सके। और क्योंकि ये जनवरी की विंडो साल की हो कम से कम, हाँ क्योंकि ये विंडो बहुत कम है, ये सिर्फ 1.5-2 महीने की है, फिर फंसेगा मामला जी। और उसमें अभी भी जो डेमोक्रेट्स की जो सबसे बड़ी बात थी कि हेल्थ केयर सब्सिडीज को बढ़ाया जाए, वो उस डील का हिस्सा नहीं है। लेकिन हिस्सा ये है कि इसको बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर दिसंबर में वोटिंग की जाएगी, इस डील का हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि भाई जिस तरह की डील के बारे में मैंने सुना है, अगर वो डील उसी तरह से रही तो मैं इस डील का समर्थन करूंगा, इस डील पर मैं हस्ताक्षर करूंगा। और जब उनसे ये पूछा गया कि जो कर्मचारियों की छटनी हुई है क्या उनकी नौकरियां भी बहाल की जाएगी, तो उस पर भी उन्होंने हामी भरी कि जितने लोगों की बहाल की जा सकती है उनकी बहाल की जाएगी। $2000 की जो डिविडेंड की बात कल डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी, उस पर कई अर्थशास्त्रियों ने अपना विरोध जताया है कि ये बड़ा ही बेकार सा आइडिया है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो महंगाई फिर से बढ़ेगी। ये उसी तरह का मामला हो जाएगा जो कोविड में लोगों को स्टिमुलस चेक्स दिए गए थे। अगर इस तरह की कोई बात की गई, क्योंकि कमिटी फॉर रिस्पॉन्सिबल फेडरल बजट जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक अनुमान लगाया है कि अगर इस तरह से डिविडेंड दिया गया तो $600 बिलियन का खर्च होगा, जबकि इस पूरे साल में जो अमेरिका को टैरिफ से आय मिलेगी वो $300 बिलियन की होगी। तो वो तो जब करेंगे ये क्या है, ये ट्रंप साहब जो भारत के साथ डील की बात करे जा रहे हैं, आज उन्होंने कल जो सर्जियो गोर, उनके भारत के जो राजदूत है, उस पर आने वाले हैं जो है, हाँ जी, उनके शपथ विधि पर उन्होंने कल ये बात कही कि हम एक डील के बहुत करीब है भारत से। भारतीय लोग इस वक्त मुझे पसंद नहीं करते लेकिन आगे चल के पसंद करने लगेंगे, ये बयान था उनका। कैसे पता चला? लिखे पता उन्हें सब होता है। और उन्होंने साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि वी आर गेटिंग अ फेयर डील, उचित डील मिल रही है, ये उन्होंने कहा। और आगे चल के किसी वक्त पर भारत पर भी टैरिफ जो लगे हैं उस पर उसे घटाए जाने के बारे में विचार किया जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर ठीक ठाक सा है। सोने की कीमत अच्छा सा लग रहा है, इधर के स्टेटमेंट भी जोड़ लीजिए, उधर वो शटडाउन हमारे लिए डोनाल्ड ट्रंप का बयान अच्छा है, उनके लिए तो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच है। हाँ ठीक है, आज अच्छा है, कल फिर से शायद बिगड़ जाए किसी। डोनाल्ड ट्रंप के बयान को पता नहीं कितना वेट दिया है, लेकिन फिर भी सुनने में तो अच्छा ही लग रहा है। इवन डे ऑड डे है तो ये पॉजिटिव ही माने, आज के संकेत अच्छे मान लीजिए। आज के संकेत ठीक ठाक है। यूएस मार्केट चाल अच्छी थी, डेवलपमेंट्स डिसेंट्स हैं। ऐसे में अब कल का सेशन बढ़िया था, वो फ्राइडे के लो से अच्छी खासी अच्छे क्रिटिकल जोन से घूमे और बढ़िया तरीके से घूमे। कल हफ्ते की शुरुआत अच्छी थी। हाँ ये था कि सेकेंड हाफ में चर्चा हो रही थी कि कन्विक्शन नहीं है कि रेजिस्टेंस बैंड्स के ऊपर दोनों निफ्टी 50 हो, निफ्टी बैंक हो, रेजिस्टेंस R1 जो स्पेसिफाइड था वहीं आके रेस्ट करे और वहीं से थोड़ा बहुत कूल ऑफ हुए। फिर ऐसे में पोजीशन कैसा दिख रहा बाजार, क्या करना है? आज एक्सपायरी का दिन है भाई साहब। जय गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए 2 प्रश्न है आज के लिए, और एक कि हम रिवर्सल में अब किस तरफ जा रहे हैं, जो आपने 50 डेमा से रिवर्सल लिया, क्योंकि कल वो जाके 10 और 20 डेमा पे थम गया। और दूसरी बात कि ये एक्सपायरी आज की
ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी इस पुल बैक में, रिवर्सल में अपना रोल क्या अदा करेगी? देखिए आशीष, मैंने कल क्लियरली कहा था कि टिल द टाइम 25,589 और 666 नहीं क्रॉस हो रहा है, मैं लॉन्ग नहीं करूँगा। इंट्राडे में आई मीन लेवल टू लेवल कुछ 40-50 पॉइंट का स्विंग अगर आपको खेला, दैट्स समथिंग डिफरेंट, बट पोजिशनली नॉट। हम उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया, यानी 50 डे से रिवर्सल आके रेस्ट ले गया 1020 पर। बैंक निफ्टी एक ही जोन में, एक ही क्लस्टर में फंसा रहा, एक छोटे से रेंज में, टाइट रेंज में, कोई ट्रेड नहीं दिया इसने। स्टैट्स ये कहते हैं कि जब आपको थोड़ा सा रिवर्सल मिला, थोड़ा सा आप ऊपर आए, आपने 1020 डेमा की ट्रैजेक्टरी को टेस्ट किया, उस वक्त एफआईआईज ने फिर अपनी पोजीशंस शॉर्ट ऐड करी। 4115 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस की करीब 5805 करोड़ रुपए की बाइंग, बट अगर आप उनके स्टैट्स को डेरिवेटिव्स में देखें, आशीष 919 करोड़ रुपए का सेल इंडेक्स फ्यूचर्स में, 4873 करोड़ रुपए, सॉरी 4873 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऐड हुए। स्टॉक फ्यूचर्स में 198 करोड़ रुपए की बाइंग, यहां पे कुछ शॉर्ट कवरिंग थी, कुछ लॉन्ग अनवाइंडिंग थी, लेकिन मोटे तौर पे जो स्टैट्स उनके ये हैं वो अपने शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज कर रहे हैं आशीष, और जो उनके नेट शॉर्ट हैं वो अब पहुंच चुके हैं 1,57,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी स्लाइड पुल बैक पर भी उन्होंने फर्दर शॉर्ट किया इंडेक्स को, ना कि 50 डेमा से रिवर्सल के बाद कोई पोजीशन कवर करी, तो नो कवरिंग व्हाटसोएवर। अच्छा, आज के पर्सपेक्टिव से इनके स्टैट्स में कॉल शॉर्ट है 36,000, पुट शॉर्ट है 68,000, सीम्स लग रहा है कि बाजार अपने आप को एक रेंज में प्रिपेयर रखने के लिए प्रिपेयर्ड है। 25,600, 700, 800 ह्यूज कॉलाइटिंग जोन, मोस्ट स्पेशली 25,700, और नीचे अगर आप देखें पुट्स जहां बिकी हुई हैं वो है 25,500, 25,400 का जोन। पिरामिड्स को आप देखिए और आपको एक अच्छा सेंस मिलेगा और अच्छी चीजें स्पष्ट होंगी कि ये सेशन मोर और लेस प्रिपेयर्ड लगता है एक रेंज में रहने के लिए। पिरामिड्स आएंगे आपकी स्क्रीन पे, ये देखिए ह्यूज कॉलाइटिंग एट 25,700, 25,500, ये 200 पॉइंट का क्लस्टर है। एक बात याद रखिएगा, शुरुआत में कह रहा हूं, इस क्लस्टर से बाहर निकलने की पूरी जिम्मेदारी होगी निफ्टी बैंक की। उस पर मैं आऊंगा कुछ देर में, उसके लेवल्स मेंशन करूंगा, बट कैसे अप्रोच करना है, देखिए मेरा क्लियर व्यू है, टिल द टाइम ये RS1 का क्लस्टर नहीं निकल रहा है, फॉर मोर एग्रेसिव ट्रेडर्स इट्स अ सेल ऑन राइज, जब तक ये RS1 की ट्रैजेक्टरी नहीं निकल रही है। हाँ, 651 अगर कटे, याद रखिएगा, और उधर बैंक निफ्टी अपने RS1 को क्रॉस करे, देन अ स्कोप फॉर अ स्विंग टुवर्ड्स 25,698, 744 एंड 783 ये उत्पन्न होगा, ये आएगा, ये स्क्रीन पे विजिबल होगा। बट याद रखिएगा, कल निफ्टी आई थी 2.25% ऊपर था, बट वो थ्रस्ट नहीं था इंडेक्स में। क्यों? क्योंकि निफ्टी बैंक मिस कर रहा था। सो इस ब्रेकआउट को फ्रॉम RS1 टू RS2 आपको फाइनेंस करेगा, स्पॉन्सर करेगा, उसको धक्का देगा आपका निफ्टी बैंक, याद रखिएगा। वो कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। पहले रेजिस्टेंस अगर फेल होता है सेल, और याद रखिएगा अभी हम ट्रेड को कहां तक रखेंगे, अगर शॉर्ट है भी तो वो टुवर्ड्स बेस 1। क्यों? 25,500 की पुट बिकी हुई है। और एक बात याद रखिएगा, सिंस एफआई सेल मोड में है, काफी गंभीर सेल मोड में है, हम कंट्रोल डिप इस रेंज में सिर्फ उसको मानेंगे जो कि बेस 1 तक होगा। इन एनी केस अगर आप वायलेट करते हैं 473, देन अगेन फियर ऑफ कोलैप्स टुवर्ड्स 50 डेमा, जो कि बेस 2 में मेंशन है, वो आएगा, एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। निफ्टी बैंक कल रेंज में रहा। पिरामिड्स को जब आप देखेंगे ना, तो एक चीज आपको अच्छी लगेगी, जो मेरे को भी इंप्रेस करके गई, कि 58,000 पे जो पुट बिकी हुई थी, उसके पैरेलली इन द मनी 58,500 की पुट भी बिकी हुई है। दैट्स गुड, ये अच्छा है। देखिए आइसोलेशन में अगर आप इस फैक्ट को देखें तो ये अच्छा है, बट याद रखिएगा यहां पे कॉल राइटर्स भी प्लेस्ड हैं, यानी सिंपली इट सीम्स कि 58,000 58,500 के बीच में आप सब्सटेंशियल टाइम स्पेंड करेंगे। लेवल्स लेके आइए। फिर कह रहा हूं कल की तरह, जब तक RS1 क्रॉस नहीं हो रहा है 58,250, 58,236, इट्स बेटर टू ग्रिप बैंक निफ्टी ऑन लॉन्ग साइड ऑन डिप्स। डिप्स क्या है? क्लोजर टू 10-20 डेमा, बेस 1 के आसपास डिप को बाय कीजिए और RS1 के आसपास लाके छोड़ दीजिए। निफ्टी बैंक में बड़ा ब्रेकआउट फॉर फर्दर आई थिंक 250 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स, 350 पॉइंट्स, वो सिर्फ RS1 के क्लस्टर के ऊपर ही आएगा। और एक और बात, बेस स्क्रीन पे है, फिर याद रखिएगा, हम यहां पर भी सिर्फ कंट्रोल डिप को बाय करने के इच्छुक हैं। इन एनी केस वी वायलेट बेस 1, 20 डेमा टूटता है तो निफ्टी बैंक टेस्ट करेगा 57,209 और करीब 57,067 की ट्रेजेक्टरी। आशीष।
क्विकली आज के ट्रेडिंग बेट्स, और आज मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब जुड़ रहे हैं। अरुण जी गुड मॉर्निंग। आज के प्रिफर्ड पिक्स भाई साहब जयपुर में ही हो क्या? जी आशीष जी, गुड मॉर्निंग। अभी भी जयपुर में ही हूँ। यहीं से आपके साथ जुड़ा हूँ। अच्छा मंत्री साहब, पिक्स कौन से? आशीष जी, दो स्टॉक्स हैं, दोनों बाई साइड है। मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव लग रहा है, तो मुथूट फाइनेंस पहला स्टॉक रहेगा, इसको बाई करने की सलाह है। 3320 के आसपास बाई करें। 3289 स्टॉप लॉस रहेगा और 3406 वहां तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक मुझे लग रहा है आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम बन सकता है, तो टीसीएस को बाई करने की सलाह है। 3025 के आसपास 2991 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3083 का टारगेट। हाँ सही है। कल इन्फोसिस सुबह पिक किया था पैनल ने, बढ़िया मूव्स बने। कल सेकेंड हाफ में सब टीसीएस पे दाव लगा रहे थे, और टीसीएस मंत्री साहब कह रहे हैं आज की एक प्रिफर्ड पिक हो सकती है। वो मोमेंटम कल जो गैदर करना शुरू हुआ है आज भी कंटिन्यू करेगा। टीसीएस और मुथूट फाइनेंस रखिए रडार पे, दोनों में खरीदारी करने का कॉल। स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिएगा। मंत्री साहब थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। एंजॉय करिए अपना जयपुर ट्रिप। क्विकली चला जाए कंचन के पास आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। कंचन गुड मॉर्निंग, क्या कह रडार पे? जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं बजाज फाइनेंस के साथ। क्लियरली अगर यहाँ पे हम कंपनी का एयूएम देखें तो साल दर साल 24% की हमें बढ़त देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 10% का उछाल आया है, लेकिन एक कंसर्न है, जो यहाँ की एसेट क्वालिटी है वो थोड़ी सी हमें बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ जो लोन एंड लॉसेज है वो भी हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साल दर साल यहाँ पे भी 17% की हमें बढ़त देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर ग्रोथ गाइडेंस की बात करी जाए तो वहां पे भी एक ट्रिम आया है, 22 से 23% कर दिया गया है, जो कि था 24 से 25% का। तो नंबर्स यहाँ पे मिक्स बैग है। इसके बाद अगर ओएनजीसी के नंबर्स की तरफ नजर डाली जाए तो नंबर्स यहाँ पे भी मिक्स बैग देखने को मिले हैं। जो एस्टिमेट लगाया गया था उसमें कुछ फ्रंट में नंबर सेम है, लेकिन कुछ फ्रंट में नंबर्स हमें कम देखने को मिले हैं इस टाइम पे। अगर इसके अलावा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन देखा जाए तो केवल वहां पे 1% की हमें जो ग्रोथ है वो Q2 के अंदर देखने को मिली है, लेकिन अच्छा कंट्रीब्यूशन आया है वो आया है न्यू वेल गैस से। यहाँ पे करीब करीब इसने 21% का जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है। वहीं भी अगर रियलाइजेशन की बात करें तो साल दर साल यहाँ पे 14% की हमें डी ग्रोथ देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं, वो है वोडाफोन आइडिया। नंबर्स देखिए यहाँ पे हमें पॉजिटिव देखने को मिले हैं। जो लॉसेस है कंपनी के वो कहीं ना कहीं क्वार्टर बेसिस में हमें कम होते हुए नजर आए हैं। आरपू में एक अच्छा खासा इजाफा जो है 180 रुपए इस टाइम पे आरपू जो है वो नोट डाउन किया गया है। डेटा वॉल्यूम में अच्छी खासी जो ग्रोथ है वो देखने को मिली है, और कंपनी अब आगे की ग्रोथ को लेके कहीं ना कहीं जो है ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रही है। इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल भी है आज 2:30 बजे, तो वो काफी ज्यादा की पॉइंट एरिया आपका होगा, फोकस रखना होगा। इसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल आज आपको फोकस में रखना है, बिकॉज जो उनकी सब्सिडरी है रियल्ट्रिस को दवा के लिए जो है वो मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो एल्केम लैब आज आपके फोकस में होना चाहिए। कंपनी को बद्धी प्लांट ने यूरोपियन यूनियन की जो जांच हुई थी वहां पे जो ऑब्जर्वेशन है वो आई है, और कोई भी मेजर ऑब्जर्वेशन, कोई भी ऑब्जेक्शन यहाँ पे नहीं निकल के आया है। भाई एक इंपॉर्टेंट ब्रिटानिया आज आपके फोकस में होना चाहिए, बिकॉज जो कंपनी के एमडी एंड सीईओ है वरुण बेरी, उन्होंने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया है। जो रक्षित है वो 15 दिसंबर से इस जो ड्यूटी है उसको संभालेंगे। चलिए सारे स्टॉक्स रखिए रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अभी जयपुर गए थे, इंदौर चलेंगे। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब जुड़ेंगे। जैन साहब बताएंगे बढ़िया सी कमोडिटी कॉल। जैन साहब गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तबरब की सेकंड प्लेट इंटरेस्टिंग है। सोना और चांदी कल 3:30 बजे से आज सुबह के बीच में इंच अप करते हुए, गोल्ड सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा और चांदी इसमें मिसिंग है। $49.8 से $50.5 पे, तो दोनों बुलियन में अच्छा मूव आ रहा है। खैर कमाई कैसे होगी मनोज जी बताएंगे। मनोज जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आज की कमोडिटी कॉल्स। गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल फोकस सोने और चांदी के ऊपर ही रहेगा। पिछले सप्ताह भी हमने बिल्कुल निचले स्तरों पर वहां पे बाइंग रिकमेंड की थी और अच्छा एक उछाल सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिला है। डॉलर इंडेक्स में हल्की मुनाफा वसूली है, साथ ही यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आई है, क्योंकि वहां पे यूएस में शटडाउन समाप्त होने की अब यहाँ पे संभावना बढ़ रही है। तो सोने और चांदी में ही यहाँ पे बाइंग की रणनीति बनाने की सलाह रहेगी।
कॉल ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे रणनीति बनाने की का जो सुझाव है वो रहेगा। सोने में 1,25,000 की जो कॉल ऑप्शन है वहां पे बाइंग करना है। बाइंग का लेवल रहेगा 1,800 का। स्टॉप लॉस वहां पे रखना है 1,350 का और लक्ष्य रहेंगे 2,700 के। साथ ही चांदी में भी यहाँ पे कॉल ऑप्शन के थ्रू ही बाइंग की रणनीति बनाना है। 1,58,000 की बाई 1,56,000 की जो कॉल ऑप्शन है उसको बाय करना है 2,500 के स्तर पर। स्टॉप लॉस 1,950 का रहेगा और टारगेट यहाँ पे 3,500 के रहेंगे। सोना और चांदी दोनों में खरीदारी करने का कॉल मनोज जी का। लेवल्स और स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिए। मनोज सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंगलवार का दिन है। निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की आज एक्सपायरी, पहली चीज ये इंपॉर्टेंट। दूसरा, सेकेंड फेज जो बिहार इलेक्शंस अब तो शुरू हो गए होंगे, 7 बजे से पोलिंग की शुरुआत होनी थी। 122 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब बची हुई सारी। फेज 1 फेज 2 आज फाइनल है। इसके बाद फ्राइडे को वोटों की गिनती हो रही होगी, इलेक्शन आउटकम। मेरे ख्याल से दोपहर 12 बजे तक फ्राइडे को आइडिया लगने लगेगा बहुत कुछ। नतीजों के लिहाज से आज निफ्टी का एक बजाज फिनसर्व है और वायदा के काउंट करते हैं। टाटा पावर, बॉश, फोर्टिस हेल्थकेयर, आरवीएनएल, टोरेंट पावर, भारत फोर्ज, पीआई इंडस्ट्रीज, मैक्स फाइनेंशियल्स, बायोकॉन, कंटेनर कॉर्पोरेशन और बीएससी लिमिटेड 11 वायदा की, अदर देन बजाज फिनसर्व। और ऊपर से 2 वो बजाज फाइनेंस और ओएनजीसी के नंबर्स पे हम वैसे ही रिएक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। कैश की लिस्ट लंबी है, कई सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं, छोड़ रहा हूं उसको। एक्स डिविडेंड कई सारे इंपॉर्टेंट हैं, वायदा के भी कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज स्क्रीन पर रख दिया आप लोग के लिए। एफएनओ के कर्व में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, आज एफएनओ बैन में आ गया। अदानी एंटरप्राइजेस, इन्होंने कहा था कि हम लोग 25,000 करोड़ रुपए तक राइट्स इश्यूएंस के जरिए रेज करेंगे। आज उसी से रिलेटेड बोर्ड मीट है। राइट्स का प्राइस, एंटाइटलमेंट रेशियो, डेट्स वगैरह आज खुलासा हो रहा होगा। प्राइमरी मार्केट्स में हलचल भाई बढ़िया है। फिजिक्स वाला, इसका आईपीओ आज से खुलेगा, थर्सडे को बंद होगा। 103 रुपए से 109 रुपए का प्राइस बैंड, ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए आ रहे हैं। एमवी फोटोवोल्टेइक पावर, ये भी आज खुल के थर्सडे को बंद होगा। 206 से 217 का प्राइस बैंड, ये भी 2,900 करोड़ रुपीस, 2,900 करोड़ रुपए जुटाने आ रहे हैं। और वो जो पाइन लैब्स का 3,900 करोड़ रुपए का आईपीओ था, आज उसका लास्ट डे है सब्सक्रिप्शन का। आज एम्फी के अक्टूबर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का डेटा आ रहा होगा। मेरे ख्याल से आमतौर पे 11 बजे के आसपास वो नंबर आते हैं, 12 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल होती है। कनाडा की मार्केट छुट्टी पे, खैर अपन ट्रैक ही नहीं करते हैं तो छोड़िए। जापान के ऑक्शन है आज 30 साल के जेजीबी के। चाइना की व्हीकल सेल्स आ रही होगी, यूके का अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा होगा और ईसीबी की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लेगार्ड की एक स्पीच लाइंड अप है। सुप्रीम कोर्ट आज वो एसआईआर के को चैलेंज करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव वो जो रिवीजन था उस पर सुनवाई हो रही होगी। पीएम मोदी आज भूटान दौरे पे होंगे, बायलैटरल टाइज बूस्ट करने के लिए। एक कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है जिसको इनॉग्रेट भी करेंगे भूटान के किंग के साथ मिलके। अरे वो बताया था ना मैंने आपको, वो एक कॉमेट जिसको लेके बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि वो कॉमेट ही है या कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी वगैरह है, तो वो आज फिर से रीअपियर कर रहा होगा, आज फिर से विजिबल होगा, आज फिर स्टडीज चल रही होंगी। पर मोस्ट लाइकली है कि वो आर्टिफिशियल नहीं है, एक नेचुरल कॉमेट ही है। अब तक अब धीरे धीरे पड़ उसी तरफ बढ़ रहा है। तो यूएफओज और एलियंस वेलियंस ऐसा कुछ शायद ना ही हो। खैर स्टडी करने दीजिए साइंटिस्ट लोगों को, एस्ट्रोनॉमर्स और स्पेस इंथुजियास्ट्स को। कुछ निकल के आएगा तो बताऊंगा आप लोग को। अभी सब ठीक है। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज के साथ छोड़े जा रहा हूं। 20-25 पॉइंट इन ग्रीन। आज मंगलवार के दिन हम शुरुआत कर रहे होंगे। ब्रेक ले रहा हूं मॉर्निंग कॉल में। ब्रेक के उस पर एक्शन कंटिन्यू करेगा। आज के टॉप 20 आपके सामने प्रेजेंट करेंगे।